नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको बीएमआर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पीएम मोदी ने युवाओं बेरोजगारों के लिए बड़े फैसले। पेपर लीक मुद्दे को लेकर उन्होंने बड़ी बात कह दी है। खुद पीएम मोदी ने पेपर लीक को जानकर पेपर लीक पर बड़ी बात कही है और बयान दिए हैं। और सीएम अशोक गहलोत को लाल डायरी को लेकर भी उन्होंने घेरा है। सीकर की सभा में पीएम मोदी ने कई नारे लगवाए हैं, लेकिन जिस नारे में सबसे ज्यादा जोर उन्होंने दिया वो था पेपर लीक से युवा परेशान, नहीं सहेगा राजस्थान। मोदी ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार के बाद सबसे ज्यादा चर्चा पेपर लीक को लेकर की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में पेपर लीक उद्योग चला रखा है। राजस्थान का युवा काबिल है, लेकिन सरकार उसका भविष्य बर्बाद कर रही है। मोदी ने सरकार पर ही पेपर माफिया होने का आरोप लगाया है। इसी दौरान उन्होंने सीएम अशोक गहलोत को इस मुद्दे को लेकर कमजोर बताया है। पीएम मोदी इस बात से अच्छे समझते हैं कि यूथ अगर चुनावों में उनके साथ आता है तो बीजेपी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकती है। यही वजह है कि उन्होंने तीसरा और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक मुद्दे को हवा दी है। सीकर की सभा में पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा नारे लगाए हैं, तो वो है पेपर लीक से युवा परेशान, नहीं सहेगा राजस्थान। इस प्रकार के नारे उन्होंने सीकर की जनसभा में लगाए हैं। हालांकि पीएम मोदी ने आगे हम रिपोर्ट में जानेंगे कि क्या कुछ कहा है और किन 6 मुद्दों में सबसे ऊपर किन मुद्दों को रखा है। मतलब साफ है कि पीएम मोदी भ्रष्टाचार के जिस मुद्दे को लेकर हवा देकर कांग्रेस ने कर्नाटक में सरकार बनाई है, उसी भ्रष्टाचार को राजस्थान में अब मुद्दा बनाकर बीजेपी कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश करनी शुरू कर दी है। देखिए ये रिपोर्ट, जिसमें पीएम मोदी ने किस तरह से सीएम अशोक गहलोत को घेरा है, साथ ही लाल डायरी पर क्या जिक्र किया है, ये देखने योग्य रहेगा। और देश भर में इंडिया अलायंस को लेकर पहले से राजनीति गर्म है। इसी बीच प्रधानमंत्री सीकर में अपनी सभा से राजस्थान की सिक्योरिटी को साध रहे हैं और बीजेपी प्रधानमंत्री की इस सभा को काफी महत्वपूर्ण माना है, खासतौर से उस दौर में जब कांग्रेस आपसी खेमेबाजी से जूझ रही है। और इसी बीच प्रधानमंत्री का ये सीकर दौरा राजस्थान सरकार के लिए नुकसानदायक रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी को देखते हुए कहा जा सकता है कि अक्टूबर के महीने में आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में पीएम के इस दौरे से राजस्थान में चुनावी संकदान शुरू हो गया है। पीएम मोदी का इस साल राजस्थान में ये 7वां दौरा था। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कई दौरे पर कर चुके हैं। वहीं इधर लाल डायरी के बीच पीएम मोदी का आना कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आया था। इससे पहले सीकर में हुए एक प्रोग्राम में मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 100वीं किस्त जारी की है। 8.5 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में एक ही दिन में मारवाड़ की धरती से 2000 रुपए की किस्त ट्रांसफर की गई है। इस प्रोग्राम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी जाना था, पर वो नहीं गए, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो मोदी से उन्होंने जरूर बात की है। दरअसल अगर आप बीजेपी पार्टी की फैन हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। देखते हैं पीएम मोदी और बीजेपी पार्टी के कितने फैंस इस वीडियो को देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। देखने योग्य ये बात रहेगी। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर कटाक्ष किया है, लेकिन ये कटाक्ष उनके साथ बैठा भी नहीं है, क्योंकि मोदी ने सरकार को ही 6 मुद्दों पर घेरा है। सबसे बड़ा मुद्दा लाल डायरी को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा, ये हमें जान लेना चाहिए। राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से लाल डायरी में हिसाब होता रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार का मतलब है लूट की दुकान और झूठ का बाजार। इस लूट की दुकान का ताजा प्रोडक्ट है लाल डायरी। लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। जो 4 साल सिर्फ सोएगा काम का हिसाब कैसे देगा। इन लोगों ने सरकार का हर दिन आपसी खींचतान और वर्चस्व की लड़ाई में बर्बाद किया है और लाल डायरी में हिसाब रखा है। लेकिन लाल डायरी में विधानसभा में फाड़ना, इससे बुरी बात कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ भी नहीं हो सकती। पीएम मोदी ने कहा है कि लाल डायरी ही उनका नया प्रोडक्ट है जो इस सरकार को गिराने का काम करेगी। साथ ही उन्होंने इंडिया विपक्षी गठबंधन को लेकर भी नाम दिया था, उसे बदलने का उन्हें चैलेंज किया है कि कोई भी पीडी और कंपनी बदनाम हो जाए तो तुरंत कंपनी वाले नया बोर्ड लगाकर अपना काम शुरू कर देते हैं। उन्हें कहा है कि इंडिया नाम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इंडिया एक देश का नाम है, देश के नाम पर कोई पार्टी नहीं बन सकती। साथ ही इधर भ्रष्टाचार भारत जोड़ो को लेकर भी उन्होंने कहा है कि जैसे आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के लिए क्विट इंडिया का नारा दिया था, वैसे ही समृद्ध भारत बनाने के लिए भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, यानी आतंकवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया जैसे नारे की जरूरत है। राजस्थान में पेपर लीक उद्योग चल रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि सीकर शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहाँ सत्ताधारी दल के लोग ही पेपर लीक का
उद्योग चला रहे हैं, युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस को आखिरकार हटाना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीकर में किसानों के खाते में 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने किसानों के लिए यूरिया गोल्ड भी लॉन्च किया है। मोदी ने कहा है कि जो यूरिया की बोरी देश के किसानों को 267 रुपए में मिल रही है, वो बोरी पाकिस्तान में 800 रुपए में मिलती है। पड़ोसी देश चीन में 2100 रुपए और अमेरिका में 3000 रुपए में मिल रही है। इधर गहलोत के शामिल होने को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस प्रोग्राम में शामिल हुए थे, लेकिन सरकार यानी पीएमओ ने इस वीडियो को डिलीट कर दिया, जिसके बाद गहलोत नाराज हो गए। गहलोत ने गुरुवार सुबह एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में उनकी 3 मिनट की स्पीच हटा दी गई, इसीलिए भाषण के माध्यम से पीएम मोदी का स्वागत नहीं कर पाएंगे। गहलोत ने लिखा कि अब मैं इस ट्वीट के जरिए तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। इसके बाद पीएमओ ने उनकी ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि आपके कार्यक्रम में न आ पाने की बात बताई थी। इसके बाद गहलोत ने फिर ट्वीट कर कहा कि मैं अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नॉन इंटरेक्टिव मोड पर शामिल रहूंगा। हालांकि मोदी ने अपने भाषण में कहा कि गहलोत जी चोट के कारण कार्यक्रम में नहीं आ पाए हैं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। यानी पीएम मोदी की भावनाएं राजनीति अलग तौर पर हो सकती है, लेकिन सीएम अशोक गहलोत के बारे में स्वास्थ्य की कामना करते हुए नजर आए हैं। पीएम मोदी के दौरे से कुछ घंटे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा था कि मेरा 3 मिनट का संबोधन हटा दिया गया है, इसीलिए भाषण में मैं आपका स्वागत नहीं कर सकूंगा। इधर गहलोत ने लिखा कि मैं इस कार्यक्रम में अपने भाषण के माध्यम से जो मांग रखता हूं, वो इस ट्वीट के माध्यम से रख रहा हूं। उन्होंने 6 मांगे रखी हैं। दरअसल राजस्थान खासकर शेखावटी के युवाओं की मांग पर अग्निवीर स्कीम को वापस लेकर सेना में परमानेंट भर्ती करने की मांग की है। वहीं उन्होंने मांग रखी है कोऑपरेटिव बैंकों से 21 लाख किसानों के 15,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए हैं। हमने केंद्र सरकार को राष्ट्रीय बैंकों के कर्ज माफ करने के लिए 1 टाइम सेटलमेंट का प्रस्ताव भेजा है, जिसमें किसानों का हिस्सा हम देंगे। इस मांग को आखिरकार पूरा किया जाए। वहीं उन्होंने एक मांग और रखी है ERCP की मांग, जिसे परियोजना का दर्जा देने की मांग रखी है। उन्होंने निवेदन किया है कि आप इन मांगों पर सकारात्मक रूप दिखाते हुए इन मांगों को मान लें।